हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 5 जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके सारांश को समझेंगे। जिसे लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने। इस पाठ में उन्होंने पत्रों के महत्व को बताया है। जो काम पत्र कर सकते हैं वो संचार का कोई भी आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS कभी नहीं दे सकता है। पत्रों का भाव एक सा ही होता है, भले संस्कृत में उसे पत्र कहा जाता हो, उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र पहुंचाने के साधनों में भी बदलाव आया है। शुरुआत में घोड़े पर सवार होकर पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। उसके बाद गाड़ियां आई। रेल और तार ने बहुत तीव्र गति से संदेश पहुंचाने का कार्य करना शुरू किया और अब टेलीफोन, वायरलेस और रडार से दुनिया भर में बहुत ही तीव्र गति से संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जिससे यह साबित होता है कि मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का कितना महत्व है। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ पत्र संस्कृति को भी विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन भी एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास के वजह से और अन्य कारणों की वजह से भी पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, परंतु गांवों की दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज गति को रोका है, लेकिन व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है और घर घर तक इसकी पहुंच है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, शायद ही ऐसा कोई हो जिसने कभी न पत्र लिखा हो और ना ही पत्र का बेसब्री से इंतजार किया हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे सीमा पर तैनात सैनिक हैं, जो कि बहुत उत्सुकता से ही पत्रों का इंतजार करते हैं। लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को विरासत की तरह संजो कर रखते हैं। नेहरू जी के द्वारा पिता के पत्र, पुत्री के नाम लिखे गए पत्र आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। महात्मा गांधी जी के पास पूरे देश और दुनिया भर से तमाम पत्र बड़ी संख्या में पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने में उनका कोई जोर नहीं था। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था वैसे ही उसका जवाब भी लिख देते थे। अधिकांश पत्रों का जवाब वे अपने हाथ से लिख कर ही देते थे, और जब उनका लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से पत्र लिखने लग जाते थे। पत्रों को तो लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में महान हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। सिर्फ गांधी जी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं और लोग उन्हें किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। कई लोगों ने तो उन्हें फ्रेम कराकर भी रखा हुआ है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें पत्रों पर आधारित हैं। प्रेमचंद खासतौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरणादायी पत्र लिखते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए डाकघरों तक पहुंचते हैं और दूर दराज में लाखों करीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर से चलते हैं। गांव या अन्य बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकिये को किसी देवदूत से कम नहीं समझा जाता।